नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पूरे भारतवर्ष में एक बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना नज़र में आई है, जिसमें कि एक लड़की ने कैब ड्राइवर को एक गरीब कैब ड्राइवर को बहुत थप्पड़ मारा, बिना मतलब थप्पड़ मारे। उसका कोई मतलब नहीं था, बाकी लोग भी जा रहे थे वहाँ से रेड लाइट से और उसने ऐसी जगह से रेड लाइट क्रॉस की जहाँ से कि उस समय उसको नहीं करनी चाहिए थी। उसकी बहुत सारी बातें पूरा कंक्लूजन निकाल के बहुत सारे वीडियोस देख के मैं आपको ये कंक्लूजन बताने जा रहा हूँ कि या तो ये लड़की बहुत समझदार है या यह जो महिला है, जो लड़की है, आप इसके सारे वीडियोस देखेंगे जो कंक्लूजन निकलेगा तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि देखो इसमें आपको अभी तक की न्यूज़ क्या थी। लड़की के ज़बरदस्त थप्पड़ गूंज सुनी पूरे देश ने, ठीक है। लखनऊ की दबंग गर्ल बोली कंट्रोल में कैब ड्राइवर को मारे 22 थप्पड़। देखो ये कानून को हाथ में लेने वाली बात है। सबसे पहले आप लोगों को जिनको इस घटना के बारे में नहीं पता उन्हें बता देते हैं कि ये अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले एक घटना घटी है, जो कि आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं, गूगल में भी देख सकते हैं। वहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि इस लड़की ने कैब ड्राइवर को बहुत थप्पड़ मारे, 22 थप्पड़। कभी इसने अपने बयान को बार बार बदला है। दूसरा, ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त है ये। इसमें एक बार कहती है समझौता करना चाहती हूँ, फिर अगली बार ये लड़की बोलती है कि मैं समझौता नहीं करना चाहती। मैं देखो लखनऊ की थप्पड़ गर्ल ने कहा कि पैचअप करो वरना पोल खोल दूंगी। ये इतनी अजीब अजीब बातें करती है। फिर अपने पड़ोस में एक जगह पे बोलती है कि ड्रोन से हमला हो रहा है, कहीं विदेशी ड्रोनों से हमला हो रहा है। फिर एक जगह पे बात करते हुए प्रेस रिपोर्टर से मालूम चलता है कि इनके दिमाग में कोई कमी है, इनके इस लड़की के दिमाग में कोई कमी हो सकती है, जिसकी वजह से अजीब अजीब बातें करती है। जैसा कि ऐसे बोलती है कि ड्रोन आ रहे हैं कहीं से, विदेशों से हमला हो जाएगा, पड़ोसी ने गेट काला क्यों करा हुआ है। दोस्तों इसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि ये सच में पागल है, सच में इसके को साथ कोई हेलुसिनेशन का केस है, या फिर ये बोल सकते हो आप कि इसको कोई डिल्यूजन्स इल्यूजन्स, इस तरह से मेडिकल एक टर्म होती है, इस तरह से कुछ होता है। देखो किसी किसी जगह पे क्या न्यूज़ है, सॉरी, ये कहती है कि अपना काम नहीं किया, कोर्ट में बताऊंगी मुझ पर कितनी बार हुआ है हमला। जबकि ऐसा वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शियों ने और बहुत सारे वीडियोस में बताया गया कि इस तरह से इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो इसकी मेडिकल कराया जाता, और मेडिकल में पुलिस होए चाहे ना हो, और एफआईआर आपकी हो चाहे ना हो, उसके बाद भी एमएलसी बन जाती है। मेडिकल लीगल केस पर आप एमएलसी के बिहाफ पे अपनी जांच करा सकते हैं। उसमें कोई बहुत ज़रूरी नहीं होता कि पुलिस का आना ज़रूरी है, सिर्फ वहाँ पे बयान दिया जाता है कि इस तरह से एमएलसी करवानी है। देखिए एक जगह ये कहा गया है कि इसको पछतावा है, फिर कहती है कम मारे थे, ज़्यादा मारने चाहिए थे, सेल्फ डिफेंस में किया। ये मामला बहुत पेचीदा है। पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में ये पहली बार ऐसा मामला आया है जिसमें कि या अगर ये महिला ठीक है, दिमागी रूप से बिल्कुल ठीक है, तो अजीब अजीब बातें क्यों कर रही हैं। सारे लोग परेशान हैं, पूरी दुनिया परेशान है, खास तौर से महिलाएं पुरुष सभी परेशान हैं कि ये क्या पागल है। अगर ये अपना मेडिकल जांच कराती है और इसमें इसकी ईईजी, कई किस्म के टेस्ट होते हैं, मैं अभी आपको यहाँ दावे से नहीं कह सकता कि कौन से टेस्ट होते हैं, बहुत किस्म के टेस्ट होते हैं जिससे पता लगता है कि व्यक्ति पागल है। क्योंकि देखो अब ये जो मैंने आपको दिखाया, उसका एक पुराना ड्रामा आपके सामने आया जिसमें ये पड़ोसियों के सामने कहती है कि भाई मैं, मेरा घर भी यहीं पे है, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम है और उन्होंने मेरी वीडियो में रिकॉर्ड करी। तो हाँ देखिए दोस्तों, नहीं नहीं, आप पहले इनको ऑर्डर पड़ोसियों के दीजिए साथ यहाँ पे अपने बदतमीजी मुंह से। करते हुए, आप इन्हें ऑर्डर देंगे, ही अब्यूज्ड मी, he cannot abuse a woman in front of CCTV footage and that boy has recorded everything। दोस्तों ये एक पुराना आप वीडियो आज है। सबके सामने बोले इनसे कि ये अपने घर को जो काला इन्होंने पेंट कर रखा है उसे एंटी ब्लैक कराएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान खतरे में है। एंड देन दे आर लाफिंग। दोस्तों आपको ये मालूम चल गया होगा कि इस तरह की बातें करने से आपको पूरा यकीन हो गया होगा कि एंड ही कॉल्स मी द डॉटर ऑफ बराक हुसैन ओबामा। ये कहते हैं कि बराक हुसैन ओबामा तुम्हारा बाप है। अरे फोटो कैन ही टॉक लाइक दिस? कैन ही टॉक लाइक दिस? आप मत बोलिए बीच में। He abused me। इन्होंने मुझे माँ की गाली दी, बहन की दी, पता नहीं कौन कौन सी गाली दी। And he said कि अगर तुम यहाँ से निकली डंडा उठा के लाए मारने के लिए, इन पड़ोसियों को भी बुला रहे
भी लेके आओ डंडा मारने के लिए। आप चलो, मैं देख रहा हूँ। मैं नहीं, आप आज इनके सामने कहिए क्या ये घर को काला पेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सुना आपने अपने मुंह से? मैं करवा रहा हूँ। आप चलो यहाँ से, चलो मैं करवा रहा हूँ कार्रवाई। सुना आपने उन्होंने क्या कहा? नहीं कर सकते। बैग छूट गया यार। गालियाँ दीजिए अपनी गाड़ी में है डायरी। नहीं कोई गल नहीं, आपका गाली दीजिए उनके सामने। देखो, ये किसी को भी फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ये इनका पुराना वीडियो है, पुराना ड्रामा है, जिसमें आपको साफ मालूम चल जाएगा कि इस लड़की ने, इस लड़की का दिमाग में कोई गड़बड़ी है। दोस्तों, ये बहुत अजीब केस है। इसके साथ बहुत बुरा हो चुका है कभी इस लड़की के साथ में, जिसकी भड़ास ये दूसरों पर निकाल रही है। अगर ये मानसिक रूप को, एक बात तो पता चली गई होगी कि ये मानसिक रूप से कोई विकसित है, इस बिल्कुल सही है। ये विजुअल हेलुसिनेशन या इस तरह की कोई मेडिसिन इसकी चलती हैं, जो ऐसे ऐसे केस मैंने बहुत देखे हैं जिसमें उनको सामने चीज़ें चलती हुई नज़र आती हैं। जैसे इसने कहा कि मेरे पीछे पूरी दुनिया पड़ी रहती है, मेरे पीछे सारे लोग पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी बात आप मानिए, डेफिनेटली ये मेडिकल प्रॉब्लम है। ऐसी लड़की को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, इसका इलाज करवाना चाहिए इसके पेरेंट्स को। सारी गलती इसके पेरेंट्स की है, इसके पेरेंट्स की ही गलती है 100%। इस लड़की को देखने में लगेगा पूरी तरह से ये ओके है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी 2-3 स्टेटमेंट्स हैं जो बड़ी अजीब हैं, जिससे मालूम चलता है कि ये दिमागी रूप से ठीक नहीं है। जैसे कि गेट को काला रंग करवाना, उसके रह जाएंगे हैरान। ये वाली आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये दिमागी प्रॉब्लम है। इसमें लोगों को अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं, ये अपनी स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। इसमें कई बार स्वैप पर्सनैलिटी केस भी होता है। स्वैप पर्सनैलिटी केस में एकदम से एक मानसिक प्रॉब्लम है। इसमें बंदा अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी हकीकत को जान नहीं पाता वो कौन है, और वो कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है सोसाइटी में। तो ये तो एक बहुत छोटा सा केस है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। जनरली इनके पीछे विटामिन्स, मिनरल्स, या ये कह लो जेनेटिकल भी कह लो। दोस्तों, इस बात का दावा हम ये सोशल मीडिया पर नहीं कर सकते कि किस तरह की प्रॉब्लम है। इसके लिए एक पूरी टीम बैठती है डॉक्टरों की, इसकी जांचती है, साइकोलॉजिस्ट की, जितने भी मनोवैज्ञानिक है उनकी टीम उसको देखती है, जांच करती है, क्लिनिकल एनालिसिस होता है, उसमें मालूम चलता है कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, फिर भी कंक्लूजन यही है कि अगर ये या तो बहुत समझदार है जो अपने आप को जानबूझ के पागल साबित करना चाह रही है। आप क्या कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूं कि क्या ये बहुत समझदार है, अपने आप को पागल साबित करके बचना चाह रही है, इसलिए स्टेटमेंट बदल रही है। आपने बहुत सारे इसके वीडियो देखने को मिलेंगे जिसमें ये कह रही है कि कभी कभी अपनी स्टेटमेंट बदल लेती है, कभी बोलती है मुझे 100 लोगों ने मारा, कभी 200 लोगों ने मारा। तो इसका मतलब है कि ये या तो सचमुच में मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त है, या ये ऐसा होने का ड्रामा कर रही है। इसके वकीलों ने इसे कहा है कि अगर आप मानसिक रूप से अपने को परेशान बता दोगे तो आप बच निकलोगे। तो मैं आपको ये भी बता दूं, अगर कैब ड्राइवर जो हैं वो एसोसिएशन मेरी बात को सुन रहे हो, तो आप ध्यान रखिए, इनका पुराना मेडिकल रिकॉर्ड उठाइए। अगर ये अपने आप को पागल साबित करने की कोशिश करती हैं तो कैब एसोसिएशन को चाहिए कि इनका पुराना रिकॉर्ड उठाएं, सारे इनके कार्ड, ओपीडी कार्ड देखें कि क्या इनकी कोई विजुअल हेलुसिनेशन के ऊपर या डिल्यूजन के ऊपर, इल्यूजन्स के ऊपर कोई मेडिसिन चल रही हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को कभी कभी अपने दिमाग के अंदर ट्रेन चलती हुई नजर आएगी, कभी कभी लोग चलते हुए सामने दिखाई देते हैं। तो अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं इनका इलाज चल रहा होगा इल्यूजन्स नाम से। अगर ऐसा कोई इलाज नहीं चल रहा तो फिर ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को मानसिक क्षतिग्रस्त दिखाना चाहती हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आपको इस बारे में कुछ भी पूछना हो, कुछ भी अपनी राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स यूज़ करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको और भी अधिक इस मामले से रिलेटेड न्यूज़ देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।